उसके बाद ये है कि ये रेटिंग आ गई। ये रेटिंग का कॉलम देखें, अब इसकी रेटिंग बहुत हाई है, देखें एक 5 भी है, 5 भी है, लेकिन ये देखें 5 वाला कितना न्यू है ये। अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये इतना न्यू है, इसका रिव्यू भी एक है, ठीक है, और लिस्टिंग भी इसकी डेफिनेटली नहीं होगी, रिव्यू भी एक ये है, देखें लिस्टिंग भी नहीं है, ये कैसे टॉप 10 में? तो अमेजोन हर ब्रांड को स्टार्ट में 3 महीने का हनीमून पीरियड देता है, उसको कहता है हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड के अंदर अमेजोन खुद बैक करता है उसे, बैक इन अ सेंस के 24 घंटे में से 2-3 घंटे के लिए उसको टॉप 10 में ले जाएगा, ठीक है, फिर नीचे ले आएगा, फिर ले जाएगा। वो ये चाहता है, अमेजोन ये चाहता है कि मेरे पास अगर कोई ब्रांड रजिस्टर हुआ है, किसी बंदे ने इतनी मेहनत की है, तो मैं उसे कामयाब करूं। और हर बंदा बिजनेस कर रहा है, जेफ बेजोस ऐसे ही तो नहीं दुनिया का अमीर तरीन बंदा बन गया, वो बैक अपने लिए कर रहा होता है, हमारे लिए नहीं। डेफिनेटली जब वो हमें बैक करता है तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं कि हम उसकी पीपीसी कैंपेन चलाएंगे। नहीं, 14 पीरियड्स का नहीं होता हमजा भाई, ये चेंज होता रहता है, ये 3 मंथ्स तक जो है ना शफल करता है ये। मतलब मे भी पॉसिबल है 14 डेज आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, उसके बाद 10 डेज वो नहीं चलेगा, फिर 14 डेज चलेगा। तो ये 90 डेज का वो रखते हैं। लेकिन इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज है, मैं क्योंकि अभी इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता सबको, लेकिन ये डिफरेंट सिनेरियो आपके सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर हर एल्गोरिदम, दराज का एल्गोरिदम ऐसे चल रहा है, ठीक है। दराज ने टोटली कॉपी किया हुआ है, अब दराज एफबीए मॉडल को भी कॉपी कर रहा है। दराज एफबीए मॉडल को भी कॉपी कर रहा है, आपको पता है। पहले वो सिर्फ एफबीएम पे चलता था, अब वो कहता है हमने भी वेयर हाउसेस बनाने हैं, और मेरी खुद एक प्रोडक्ट दराज के एफबीए मॉडल पे अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है। गो कि उनके पास अभी वेयर हाउसेस कम है, लेकिन वो ये चीज जानते हैं कि अगर अमेजोन पाकिस्तान में आ गया तो हमारा तो बोरिया बिस्तर ठप हो जाएगा, तो हमें उसको मजबूत करें। सो दराज मैकेनिज्म ये होता है कि वो 14 डेज का देता है, फिर वो देखता है कि यार 14 डेज में लोगों को चीज पसंद भी आ रही है या नहीं। 14 डेज के बाद एक सेल भी नहीं आ रही, इसका मतलब है यार ये चीज बिकी नहीं, ठीक है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीजें होती हैं बीच में, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, अब रेटिंग मैंने आपको बताई थी कि 4.4 है, हमने 4 का है। इस रेटिंग को भी ना हम अब ये जो कॉलम्स है ना, इन कॉलम्स के अंदर ना हर किसी की मतलब ना प्रेफरेंस है। आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं कि ये प्रेफरेंस होती है। अब कुछ कॉलम इसमें ऐसे हैं जिनकी प्रेफरेंस थोड़ी कम है, मतलब उनके अंदर कोई 19 20 18 20 हो भी रहा है, लेकिन बाकी स्टैट्स अच्छे हैं तो हम उनको कर लेते हैं। लेकिन कुछ सिनेरियोज है, कुछ कॉलम्स ऐसे हैं कि अगर उनके स्टैट्स नहीं है परफेक्ट, हम उनको फौरन छोड़ देते हैं। लाइक अगर ये ब्रांड डोमिनेंट है, फौरन छोड़ दो, ठीक है, प्राइस ज्यादा है, फौरन छोड़ दो, मंथली सेल्स कम है, फौरन छोड़ दो, रेवेन्यू कम है, फौरन छोड़ दो, डेट कम है, फौरन छोड़ दो, ठीक है, रिव्यूज कम है, फौरन छोड़ दो। अब ये मैं बताने लगा हूं कौन सा कॉलम, ये रेटिंग का एक कॉलम ऐसा है कि जिसको हम कहते हैं 18 20 भी है यार, ज्यादा भी है, 4.5 भी है, बाकी अच्छा है तो चलेगा। ये फीस जो उनकी है, ये वो फीसिस होती हैं जो अमेजोन हमसे ले रहा होता है वेयर हाउस की, और ये वो करके ये भी क्लियर नहीं लिखी होती, ठीक है। ये सही फीस ये नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कुछ लोगों ने आप उनको नेट ही ठीक नहीं बताया, तो शफलिंग हो रही होती है। तो फीस का कॉलम और नेट का कॉलम आपने सिर्फ स्टडी करना है, ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब आप लॉन्च करते हैं। उसमें वो मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना बताऊंगा। वो अमेजोन ने खुद ही अपना कैलकुलेटर एक दिया हुआ है, उसके अंदर हम काफी डाटा डालते हैं। वो डाटा डालने के बाद वो हमें बता देता है कि एफिशिएंसीज निकालने के बाद आपका कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट बचता है। तो हम ये वहां से चीजें कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से नहीं करते। सेकंड आ गया, अब ये वो रैंक है, ये देखें, ये वो बीएसआर रैंक है, ठीक है। ये देखें इसका कितना है, मेरा ख्याल है 30,000 समथिंग है। इसका देखें कोई 3 लाख के करीब चला गया। इसका देखें, ये देखें, इसका बीएसआर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और अच्छा, इसका बीएसआर बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं यार जो है ना वेल डन, बड़ा अच्छा बीएसआर है, और हमें इस पे हम तो उसको बड़ा अच्छा समझते हैं। अब जरा पीछे चल कर देखें, ये देखें, अब इसके रिव्यू 2100 समथिंग है। अब 2100 समथिंग, हमने तो 600 वाला ढूंढना था, रिजेक्टेड। तो हमें ये सारे क्राइटेरिया को मैच करना है। अब ये वाला कॉलम कौन सा है, ये बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये वो स्टैट्स हैं जो मैं आपको इतने बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, ताकि इसके बाद पूरा हफ्ता आप जाके खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ मैं कोशिश करूंगा आप सब लोग वो सवाल मुझसे करें जो टेक्निकल है, ठीक है। ये बच्चों वाले सवाल आप मुझसे नहीं करेंगे कि अहमद भाई यार ये अमेजोन 3 दफा आ गया, छोड़ दूं। यार मैंने बता दिया, छोड़ दे, ठीक है। अब ये देखें, ये सेलर्स का कॉलम क्या हमें बताता है, सेलर्स का कॉलम ये बताता है ये ब्रांड एक है,
एक बंदे ने ब्रांड रजिस्टर कराया, ये होलसेल की बात है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ये सेलर्स का नंबर का मतलब क्या है सुनिए, एक ब्रांड एक बंदे ने रजिस्टर कराया हुआ, ठीक है, एक और बंदे ने उसको अप्रोच किया, वो चल रहा था ऑलरेडी, अप्रोच किया यार मैं भी ये चीज बेचना चाहता हूँ, तो वो उसको ऑथराइजेशन लेटर देगा, जो मैंने उस होलसेल में बताया सारा। जब ऑथराइजेशन लेटर देगा वो भी उसकी चीज बेचना शुरू कर देगा, दोनों लिस्टिंग में सेम आ जाएंगे। तो ये जो सिनेरियो होगा ना, ये वाला, यहाँ पर टू लिखा आ जाएगा, मतलब इसको दो सेलर्स बेच रहे हैं। अच्छा, ये किसी हद तक फायदेमंद भी है, किसी हद तक नहीं है। मैं होलसेल का आपको सारा स्ट्रक्चर जो है वो बता चुका हूँ, ठीक है। हमारे भाई हम एंड पे रैंक को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अपने सवाल को रख लें, हम एंड पे करते हैं। अब होलसेल का सारा मॉडल मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है, कि इसी तरह ऑथराइजेशन लेटर देता है और फिर वो ब्रांड को दो सेलर्स बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं उस मॉडल में नहीं जाता, लेकिन बस इन शॉर्ट, मतलब मुझे पता है सारा, मैंने आपको डिटेल बताई है, लेकिन हम अभी उसको नहीं पढ़ रहे, तो हम टू द पॉइंट रहकर ये बात करते हैं। टू का मतलब ये है कि इस ब्रांड को दो सेलर्स बेच रहे हैं, इसको भी दो बेचते हैं, ये एक 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 है, मतलब ये इसको खुद ही बेच रहा है। और अमेजोन कभी आपको शादर और नादर कभी किसी प्रोडक्ट में या अमेजोन के आगे टू लिखा नजर आ जाए, वरना अमेजोन को टू की जरूरत नहीं होती, वो किसी को अपना लेटर नहीं देता ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो कैटेगरी आ गई, कैटेगरी हमें देखनी पड़ती है, बहुत सारी कैटेगरीज अनलॉक हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो गेटेड होती हैं। गेटेड इन सेंस कि वो, उसके लिए आपको अमेजोन के का लेटर लेना पड़ता है, अनलॉक करवानी पड़ती है। ये हर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ कैटेगरीज गेटेड होती हैं। जैसा कि दराज के ऊपर आपने मोबाइल एक्सेसरीज नहीं बेच सकते, जब बेचनी होती है आपको केस ओपन करवाना पड़ता है, उनकी चैट पर जाते हैं, केस ओपन होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है कि अगर मैं एक हैंड फ्री बेच रहा हूँ AKG की, तो मेरे पास उनका ऑथराइजेशन लेटर है, वो मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं इनका ऑथराइज डीलर, फिर वो मुझे अलाउ करते हैं, केस स्टडी करते हैं, लेटर देते हैं। मेरी कुछ स्टोर्स के ऊपर ये मैंने अनलॉक करवाई हुई है सारी, काफी प्रोडक्ट्स मेरी अनलॉक हैं, गेटेड थी जो मैंने। इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी सेम है, अमेजोन के ऊपर मैंने गेटेड कैटेगरी नहीं करवाई, क्योंकि स्टार्ट में तो आप गेटेड के बारे में सोचे ही नहीं ना, मैं आपका स्टार्ट कह रहा हूँ, आप तो सोचे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर पे पैसे भी लगते हैं, फिर लेटर्स भी लाने पड़ते हैं, तो पहले डॉक्यूमेंटेशन कम है जो आप कर रहे होंगे सारी कंपनी रजिस्ट्रेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, अली बाबा के साथ आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, फ्ला कर रहे हैं मैन्युफैक्चर के, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप स्टार्ट में नहीं संभाल सकते, अनलेस कोई क्लाइंट ऐसा ना मिल जाए कहे कि यार मेरी तो अपनी फैक्ट्री है, तो मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे तुम ये अनगेटेड करा दो। तो फिर वो अनगेटेड का एक प्रोसेस होता है, वो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि मेरी टेक्निकल टीम है, जब आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आएगा तो वो आपको उसके बारे में गाइड भी करेगी, और स्टार्ट में आपको उनको हायर भी करना पड़ेगा अपने साथ। वो मेरी वाली ना करें, आप कोई और कर लें, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह की चीजें देखें, अगर आपको ए लिखना आता है पेन से, लेकिन आपने कभी लिखा नहीं है, तो इन दोनों चीजों में फर्क होता है। तो इसीलिए जो है ना, स्टार्ट में हमने इस तरह के पंगे नहीं करने। अब देखें, ये वो डायमेंशन हैं जो मैं कह रहा हूँ 18 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखें वेट इसका परफेक्ट है, वेट हमने देख लिया यार, वेट बड़ा ही कम है, ये देखें 0.1 kg, 0. यार इसका वेट कम है। अब हमने देखना है, वेट तो कम है, शिपिंग कॉस्ट बहुत ही अच्छी हमें पड़ेगी, लेकिन क्या इसकी डायमेंशन भी कम है? हो सकता है डब्बा इतना बड़ा हो, वेट कम है, तो वो हमारे फिर डायमेंशन साइज के हिसाब से कॉस्ट होगी। तो उसके अंदर क्या हम सिनेरियो देखते हैं, ये जो आपका पहला लेफ्ट वाला कॉलम है ना, आपने बस इसको देखना है, ये 18 से नीचे हो, वरना फिर मैक्सिमम 18 हो। 19-20 अगर बाकी बहुत अच्छी हैं तो फिर चलो 19-20 चल जाएगा, लेकिन जो है ना, वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये मेरे जेएस के स्टैट से देखे। अच्छा, जेएस कभी कभी सर्वर में थोड़ा मसला करेगा, जब आप कंटिन्यूसली काम करना शुरू करेंगे ना, तो इसमें पैनिक नहीं करना, अपने टूल प्रोवाइडर से आपने पूछना है, वो आपके सर्वर को रिफ्रेश भी कर देंगी, और जिसने भी लिया हुआ है, जिसने भी लिया हुआ है वो रिफ्रेश भी कर देंगी, तो ये थोड़ा सा चलता है। जब आपको स्टैट शो ना हो रहे हो, तो आप समझ जाए कि आपका सर्वर जेएस का थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ये वही बातें हैं कि ये अब आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए, या इस वीक समझ आ जाएंगी, ठीक है। आखिरी दफा इसको रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस का कॉलम बहुत जरूरी है, सेल्स का बहुत जरूरी है, डेली सेल्स का आपने नहीं देखना, रेवेन्यू बहुत जरूरी है जो मैंने बताया, डेट बहुत जरूरी है, नेट हमने आपने नहीं देखना, रिव्यूज बहुत जरूरी है, रेटिंग का कॉलम इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। हम इसमें 18-20 चला लेंगे, रैंक आ गया, इसको भी 18-20 चला लेंगे, ये बहुत जरूरी है। ये देखिएगा, अमेजोन डोमिनेंसी आई फौरन खत्म। सेलर्स का कॉलम जो उनसे आई लीस्ट है, इसको हमने इतना नहीं देखना,
गो कि हमने स्टडी करना है अपने आप इसके अंदर रखते हैं, लेकिन अभी हम इसके अंदर 18-20 सेलर, मतलब जितना ज्यादा होते जाते हैं उतना हमें नुकसान होता है। उसकी वजह ये होती है कि एक ब्रांड को अगर 4 सेलर्स सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम 100 रुपया लगाते हैं, वो 400 रुपये लगाते हैं अपनी कंपेन के ऊपर। हम 4 यूनिट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 400 यूनिट दे 40 यूनिट दे देता है। तो इसका मतलब है कि वो रेटिंग में ऊपर आएगा, उसके साथ कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी तरह उसका प्रॉफिट भी तो फिर 4 लोगों में डिवाइड हो रहा होता है, सेल भी 4 लोगों में डिवाइड होगी। खैर, कैटेगरी का कॉलम आ गया, ये आपने देखना है। स्टार्ट में ना देखें, स्टार्ट में आप प्रैक्टिस किए जाए, अन्यवाह किए जाए, ठीक है। और उसके बाद ये आगे डायमेंशंस, डायमेंशंस मैंने बताया बहुत जरूरी है, 18 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बहुत हद हुई तो 20, बहुत हद हुई तो कह रहा हूँ, बाकी स्टैट्स बहुत अच्छे हैं तो बहुत हद। वेट आपका 2 kg से कभी भी ऊपर नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों का वेट LBS में लिखा आएगा, वो यूके की मार्केट में आ रहा होता है, कोई सेटिंग होती है, लेकिन आपका कोई मसला नहीं, LBS अब में आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो केजी में आ रहा है। मतलब 4 LBS है, डिवाइडेड बाई 2 करें तो मतलब ये है कि 2 kg, ठीक है। ये बस एग्जांपल थी, ये और एग्जांपल है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको जब अभी स्लाइड्स भेजूंगा तो आप देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने इसी तरह लेना है। ये एवरेज एवरेज ऊपर निकाल रहा है, ये एवरेज हो गया, एवरेज इसको छोड़ दें, एवरेज आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये वो चीज है जो महात ने एक दफा पूछी थी कि सर ये हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन है। देखें, ये आपका पॉइंट स्कोर है, इसको आपने देखना जरूर है, लेकिन आपने जो एनालाइज करना है डाटा को, वो वाला डाटा जो मैंने बताया, ये उसका निचोड़ यहाँ पर दिख रहा होता है। तो निचोड़ के ऊपर हमें गम नहीं, हमें नहीं है, जिसका ये वाला डाटा अच्छा होगा उसका ये वाला डाटा भी अच्छा होगा। तो ये डिफरेंट निकल सकते हैं। हाई डिमांड विद लो कंपटीशन का मतलब है बहुत ज्यादा डिमांड है, कंपटीशन भी बहुत लो है, आ जाओ, स्कोर हाई होता चला जाएगा। यहाँ पे जो रेड अभी बना हुआ है ना, ये येलो होता जाएगा, फिर ग्रीन होता जाएगा। इसी तरह मीडियम डिमांड विद मीडियम, मीडियम सी डिमांड है और मीडियम सा कंपटीशन, ठीक है। और हाई कंपटीशन विद लो डिमांड, यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है लेकिन सेल इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो ये डिफरेंट, ये एक आपको निचोड़ निकाल कर बता रहा होता है। हम तो टॉप 10 का देख रहे होते हैं ना, ये तो पता नहीं कितने सेलर्स हैं, 1000 से ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, तो ये उसका निचोड़ होता है। इसी तरह ये एवरेज प्राइस उनकी होती है, ये एवरेज रिव्यूज उनके हैं, तो हमने खुद स्टडी करना है, हम एवरेज के ऊपर नहीं जाने वाले। एवरेज ये जो बता रहे हैं टॉप। अच्छा अच्छा, अब हम टॉप 10 को क्यों देखते हैं, आखिरी बात इसलिए देखते हैं कि हमने टॉप 10 के अंदर आना है। अब मुझसे कुछ लोग स्टार्ट में क्वेश्चन करते थे, कुछ पिछले बैच के, कि सर ये कैसे, हम टॉप 10 को क्यों देख रहे हैं, हम तो टॉप, ये जेएस के स्टैट्स तो महीने बाद भी बदल सकते हैं, हो सकता है जो 20वें नंबर पर हो वो चौथे नंबर पर आ जाए, जो चौथे पर हो 20। मैं कहता हूँ कि वक्ती तौर पे जो हम कर रहे हैं, मतलब हमने 1 महीने तक तो अपने आप को सिक्योर रखना है ना, डाटा तो शफल हो रहा है, लेकिन हमने 1 महीने तक तो इन स्टैट्स को 1 महीने के बाद ही अपडेट हो, ठीक है। तो हमने तब तक तो उसको देखना है, हम ये तो नहीं कह सकते हम टॉप 50 वालों को देखेंगे, 50 वालों को 50 के अंदर आकर करना क्या, आपके टॉप 10 में आप नहीं आएंगे, आपके पास सेल्स ही नहीं आएंगी, ऑर्गेनिक सेल्स कम होती है इसके नीचे। तो फिर आपने ऑर्गेनिक सेल्स तो लानी है। अगर किसी का हनीमून पीरियड चल रहा है, सर हम उसके साथ कंपीट क्यों करें, यार उसका हनीमून पीरियड चल रहा है, कंपीट तो हमने उसके साथ करना ही है। ये कैसे पॉसिबल है कि हनीमून पीरियड चल रहा है, हो सकता है वो 3 महीने, मैंने जिस तरह बताया 14 डेज के बाद, हो सकता है 10 डेज का गैप है, वो फिर ऊपर आ जाए 10 डेज बाद, फिर हम क्या करेंगे। तो हमने टॉप 10 को ही देखना है, आप अपने जहन में यही रखें, हमने टॉप 10 को ही देखना है, ठीक है। और ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये मैंने डाली थी चेक करने के लिए कि आपने इस तरह के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। देख लें ब्रांड, इसमें ब्रांड आ रहा है, ये आपने काटना है, ठीक है। ये ब्रांड आपने काटना है, ये स्क्रीनशॉट ठीक नहीं लगा हुआ मेरे पास, क्योंकि बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा दिया था, ठीक है। ये आ गया, ये देखें इसमें ब्रांड है, ब्रांड नहीं आपने शो करना, वेट तक कॉलम तक आपने शो करनी, ठीक हो गया। अब हम इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं करता हूँ, 10 मिनट वैसे भी रह गए सेशन के अंदर, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि देखिए, मैंने आप लोगों के लिए अलग प्रोफाइल बनाई थी, आपको भी कहा था प्रैक्टिस के लिए अलग बना लिया करें। ये हम यूके की मार्केट खोलते हैं, देखिए लंदन ऑलरेडी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं जो है अब जेएस यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को लेक्चर देने के लिए करता हूँ, क्योंकि
मुझे अभी सच उस तरह जरूरत नहीं है जेएस की, तो ये मैंने क्रेडेंशियल किसी दोस्त लिए थे। देखें, ये देखें, ये जो डिले आ रहा है ना, ये डिले आ रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये इसका मतलब है अभी जेएस का सर्वर ठीक नहीं चल रहा। जेएस का सर्वर नहीं, जो आपका प्रोवाइडर है ना, उससे आप करेंगे, उसके उसने जो भी वो लिया हुआ है ना, अकाउंट लिया हुआ है पीछे से लाइसेंस, उस लाइसेंस के अकाउंट के ऊपर इस वक्त पे जो है ना थोड़ा सा प्रेशर जरा ज्यादा है, ज्यादा लोग सर्चिंग कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना ये आपको स्टैट्स नहीं दिखा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, ये शादर और नादर होता है, अगर कभी हो जाता है तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने अपने टूल प्रोवाइडर से कहना है कि इसको थोड़ा सा यस कर दे, वो आपको बता देगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, वो आपको बता देंगे साथ साथ, अपना सर्वर भी। तो ये मेरा काम नहीं है, ये कोई कैंडिडेट आकर मुझे ये कहेगा अहमद भाई ये नहीं चल रहा, तो यार मैं अगर नहीं चल रहा तो मैं आपका सर्वर कैसे रिफ्रेश कर सकता हूँ, टूल प्रोवाइडर नहीं करना है ना। तो ये चीजें अब आपने खुद सीखनी। अच्छा, अब ये देखें, अगर ये मंथली रेवेन्यू के ऊपर आप जाते हैं ना और आप डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, ये देखें, डबल क्लिक के बाद यहाँ पे ब्रांड चेंज हो गया, देखें 29 वाला ऊपर आ गया है, 39 वाला उससे ऊपर आ गया है, 10 वाला मतलब तीसरे पर आ गया है, आप साथ देख रहे होंगे नंबर लिखे आ रहे हैं। अब ये क्यों करना होता है, ये आखिरी स्टेप है। ये क्यों देखना होता है कि जब हमें स्टैट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं ना, शुरू में नहीं देखना, कभी आपके सारे स्टैट्स मैच कर जाते हैं, तो आप ये वाला एक स्क्रीनशॉट भी साथ लगाते हैं अपने कस्टमर को बताने के लिए, उसको ये बताते हैं कि भाई सिर्फ टॉप 10 वाले नहीं बेच रहे, नीचे वाले भी बेच रहे हैं, लेकिन टॉप मतलब वो कैसे आप कहेंगे, उनका मंथली रेवेन्यू आप देख रहे हैं 18,000, 15,000, 14,000, इसका मतलब है हमें 5,000 चाहिए था, ये तो 5,000 से बहुत ऊपर है सारे। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये क्यों बिक रहा है, 29वें नंबर वाला भी बिक रहा है, क्योंकि इसका ब्रांड ऑलरेडी चल चुका है, लोग इसको जो है ना फोकियत दे रहे हैं, जिस हम कोक को दे रहे हैं, तो वो चल चुका है, अब वो जितने नंबर पर भी है वो उसी को खरीदते हैं। तो इनके पीछे काफी जो है ना मेहनत लगी होती है, ये जो है ना इसके पीछे काफी ज्यादा पीपीसी कैंपेन्स चली होती हैं, स्टार्ट में काफी ज्यादा प्रॉक्सी मार्केटिंग हुई होती है, और उसके अलावा मैं भी पॉसिबल है कि इन्होंने कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी दी है, वो जब हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे ना कि जब हमने प्रोडक्ट हंट करनी है तो हमने आइडिया कहाँ से लेना, वो आइडियाज वाला मैं आपको बताऊंगा, लोगों के रिव्यूज में जाकर आइडिया भी, ये भी एक टेक्निक है। तो ये सारा सिनेरियो है। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि अभी आपने क्या करना है, इस वीक आप लोगों ने जाके बेतहाशा प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए आपको आइडियाज चाहिए, आप बैठ के यहाँ सर्च बार में किचन ग्लव्स ही तो नहीं लिखते रहेंगे ना, कुछ और भी तो लिखेंगे। तो ये हमें हीलियम 10 का एक डोमेन है, ब्लैक बॉक्स, वो हमें काफी हेल्प करता है, लेकिन अभी हम ब्लैक बॉक्स को नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम किसी टेक्निक को डिस्कस नहीं कर रहे। अभी आपने क्या करना है, आप दिन के टाइम अपने किचन के अंदर जाते हैं, वहां जाकर देखें 100 प्रोडक्ट्स रखी हैं, उनको बारी बारी लाकर यहाँ पे सर्च करें, अपना हाथ बिठाएं जेएस के ऊपर, जो गलतियां करेंगे इस वीक के अंदर कर लें जेएस, इस वीक के बाद हीलियम भी इन्वॉल्व हो जाएगा, आपके पास प्रैक्टिस की गुंजाइश जेएस की खत्म हो जाएगी। ये वो वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से मैं आपको ट्यूसडे को भी सेम लेक्चर उन कैंडिडेट्स को देना है जिनको समझ नहीं आ रही, हो कि वो समराइज्ड होगा, इतना लंबा नहीं होगा, आधे घंटे का होगा, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरी ये चीज रहेगी, कमरे में आते हैं, कमरे में देखें, डिफरेंट सर्च करें। और एक और बात देखें, आपका मुकाबला कभी किसी अहमद से नहीं है, कभी किसी मुदस्सिर से नहीं है, हमाद से नहीं है, आपका मुकाबला ई कॉमर्स की दुनिया में पूरी दुनिया के साथ होता है। आप यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हुए हजारों लोग वही चीज सर्च कर रहे हैं जो आप सर्च कर रहे हैं। अब उस कंपटीशन को कैसे आपने क्लियर करना होता है, आप अपने दिमाग से आइडियाज लेकर आए, अपने दिमाग से प्रोडक्ट निकालने के आइडियाज लेकर आए। ब्लैक बॉक्स हजार में सिखा रहा हूँ आपको, सिखाऊंगा इस्तेमाल करना, हजारों लोग कर रहे हैं यूज। क्या ब्लैक बॉक्स को यूज करके आपको लगता है आप बहुत जल्दी प्रोडक्ट निकाल लेंगे? नहीं, आप अपने दिमाग को यूटिलाइज करेंगे कि मैं जब करता था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब करता था मैंने क्या किया, मैंने जब स्टार्ट में हंटिंग की आज से 2.5-3 साल पहले, और फिर लॉन्चिंग जब की दराज के ऊपर भी और अमेजोन के ऊपर भी एक दोस्त की, तो मैं क्या करता था, देखिए मैंने क्या किया, मैं कराची के कुछ लोगों के साथ इन्वॉल्व हुआ, वो होलसेलर से, वो चाइना के बंदे थे, मैंने उनको कहा यार मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, उनका उस टाइम पे बिजनेस ही था, बाद में बिजनेस हुआ, खैर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। वो क्या करते थे कि अब डेली
40 प्रोडक्ट्स भेज देंगे, तस्वीरें उठा के नाम लिख के, ये प्रोडक्ट आपको चाहिए, ये प्रोडक्ट आपको चाहिए दराज के लिए। उस दराज से क्या होता था, मैं वैसे उनको कहता था मैंने दराज पे करनी है, मैं करता भी था, लेकिन मैं उनसे प्रोडक्ट लेता नहीं था। अब मुझे डेली की 30 या 40 इमेजेस आ रही हैं, मुझे तो यार ऑलरेडी आइडिया मिल रहा है। और वो ऐसी ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स होती थी कि बंदा सोच के कहता था यार ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल। तो वो क्या करते थे, चाइना से मंगवाते थे और फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे होलसेलर्स को। तो डिफरेंट ऐसे मैंने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। मेरे लिए 3-4 ग्रुप्स ऐसे थे डेली की, अगर वो आपको 30 प्रोडक्ट्स भेजते हैं तो आप खुद सोचें 30 मल्टीप्लाई बाय 3, 90 प्रोडक्ट्स। आप 90 की प्रैक्टिस नहीं कर सकते जी इसकी। तो ये वो मेथड्स होते हैं जो आपके दिमाग से निकलते हैं। अगर आपने सेम मेथड से प्रोडक्ट हंट करनी है तो आई एम सॉरी, लेकिन फिर वो हजारों लोगों के साथ कंपटीशन करने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि हजारों लोग उसी मेथड से कर रहे हैं, शायद लाखों लोग उसी मेथड से कर रहे हैं। तो अपने दिमाग से मेथड अब आपने निकालना, ठीक है। तो इसके बाद हम हीलियम के ऊपर इंशाल्लाह जाएंगे। बाकी अब तक क्वेश्चन रख लें, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अगेन लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर आ जाए वो कैंडिडेट जिसने कोई क्वेश्चन करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेशक जा सकता है। लेक्चर यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। और स्टैट्स आपने शेयर करते रहना है व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं कोशिश करूंगा मैं खुद ही हर बंदे को जवाब दूं, मैं नहीं दे सकता, आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, मैं डेफिनेटली जरूर दूंगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, मतलब मैं चेक करके जरूर दूँ, ठीक है। और हम क्या नाम है माहद, आपका जो क्वेश्चन था ट्रेंड का, वो मैं आपको जो है ट्रेंड का जो आंसर था वो मैं आपको पर्सनली दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी नहीं देना चाहता और नेक्स्ट वीक का है। तो अच्छा साकिब भाई, मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ ना, अगर मेरी आवाज़ बाकी लोगों को क्लियर जा रही है तो आपको क्लियर आनी चाहिए। फिर आप अपना नेट का इशू देख लीजिए करें कि नेट आपका थोड़ा तगड़ा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई ड्यूरिंग लेक्चर भी प्रॉब्लम हो जाता है, बार बार कह चुका हूँ आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन आंसर कर लिया करें, लेकिन वो पर्सनली आकर आपने करने हैं। कभी कॉल कर ली 10 मिनट 15 मिनट के लिए तो मैं कर लूँगा। तो चले, मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रह गया खत्म होने में, मैं लिंक भेज रहा हूँ, तो आप जिस जिसके क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन कर लें।